राम राम जी। आज का जो टॉपिक है ये सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर है। देखिए, सूर्य अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर और तुला राशि में ये भ्रमण संचरण करेंगे और ये भ्रमण संचरण जो करेंगे 17 अक्टूबर 2025 को ये अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर और ये अपनी नीच राशि तुला राशि में भ्रमण करेंगे। आप सभी जानते हैं सूर्य की खुद की राशि सिंह राशि है, इनकी उच्च राशि मेष राशि है और नीच राशि जो है ये तुला राशि है। तो नीचा अभिलाषी होंगे यहाँ पे सूर्य, तो किस प्रकार से प्रभाव देंगे सूर्य का राशि परिवर्तन कन्या से तुला राशि में जाने वाले हैं सूर्यदेव। तो हमारी सभी राशियों पर एक अलग अलग प्रभाव होगा। तो सूर्य तुला राशि में 17 अक्टूबर 2025 को जाएंगे और सूर्य की जो विशेषता है कुछ इस प्रकार से है, चलिए जानते हैं। जैसे सूर्य आत्मा के कारक है, पिता के कारक है, सूर्य कुंडली के स्तंभ है और सूर्य को ग्रहों में राजा कहा गया है। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और ऊर्जा का कारक है। तुला राशि में यह संतुलन और साझेदारी तथा सामाजिकता को प्रभावित करने वाला ये राशि है, जिसमें प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और आर्थिक स्थिति, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रेम, शिक्षा और इन सभी चीज़ों पे यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। तो सूर्य को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जैसे कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है, मजबूत हैं, तो सूर्य से संबंधित सभी चीज़ें जैसे पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इमेज सबकी प्राप्ति होती है और इजली होती है। और वही सूर्य वीक है, कमज़ोर है, तो इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि कुंडली में सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मजबूती काफ़ी महत्व रखता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम जैसे कि हमारे आज की जो राशि होंगी मेष से लेकर कन्या राशि पे ही चर्चा करेंगे। तो आज का साइन जो है एरीज साइन। हाँ, देखिए यहाँ पे आपके लिए जनपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सभी को इन चीज़ों को समझने में ये कुंडली काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि सूर्य किस भाव के स्वामी है, कहाँ पे दृष्टि डालेंगे और किस भाव में भ्रमण संचरण करेंगे, इन चीज़ों को जानने में ये कुंडली आपकी मदद करने वाली है। तो चलिए, ये मेष लग्न की पत्रिका है और मेष राशि वालों के लिए है। तो ये आपके पंचम भाव को नियंत्रित करते हैं, पंचम भाव के देव हैं, सप्तम भाव में भ्रमण संचरण करेंगे, आपकी लग्न पे दृष्टि डालेंगे। और यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो काल पुरुष से कुंडली के अकॉर्डिंग ये खुद ये नीच राशि में है और ये भाव जो है ये भी मतलब नीच अवस्था का है। और जैसे काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बनाइएगा तो सप्तम भाव में तुला राशि ही होती है और तुला राशि में जाकर ये नीच हो रहे हैं, तो भाव से भी और ऐसे आपकी राशि से भी यहाँ पे ये नीच होते हैं सप्तम भाव में। तो सातवीं राशि जो होती है वहाँ पे सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ से इनकी आपकी लग्न पे दृष्टि होगी, तो कुछ चीज़ें पे आपको विशेष करके गौर करनी होगी, फोकस करनी होगी। तो चलिए हम एंड में कुछ उपाय भी बताएंगे, तो उसको फॉलो कीजिएगा। चलिए, एरीज साइन। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ देखिए आपका जो होगा सूर्य ये 7वें भाव में भ्रमण संचरण करेंगे, जिससे साझेदारी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनर के साथ तनाव भी संभव है। यहाँ पे कुछ आपको सामंजस्य बैठाना होगा। पर्सनल लाइफ देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में संवाद और समझ बढ़ाने की ज़रूरत होगी। रिश्ते में संतुलन बनाए रखें, आर्थिक स्थिति, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, सावधानी बरतें। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साझेदारी के व्यवसाय में उतार चढ़ाव, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। और यहाँ पे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तनाव, थकान भी आपको हो सकती है, तो इसमें आपको बचाव रखना होगा। जैसे कि आँखों पर विशेष ध्यान रखें। इस समय आपके नए संपर्क बन सकते हैं, जिनसे भविष्य में आपको लाभ होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, क्योंकि आत्मा के कारक सूर्य आपके ये भाव में है। लग्न को देखेंगे तो सूर्य से संबंधित आपको उपाय करनी होगी, जैसे रविवार का व्रत करें, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और टॉरस यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए ये जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे सूर्य आपके चतुर्थ भाव को नियंत्रित करते हैं, ये आपके षष्ठ भाव में सूर्य का भ्रमण संचरण रहेगा। और यहाँ पर लगभग 1 माह के लिए यहाँ पे राशि परिवर्तन होता है सूर्य का, आप सभी जानते हैं। तो ये लगभग 1 माह के लिए यहाँ पे षष्ठ भाव में रहेंगे। इनकी दृष्टि द्वादश पे जाएगी और आपके चतुर्थ को नियंत्रित करते हैं, यानी सुख भाव को नियंत्रित करने वाले देव षष्ठ भाव में आएंगे। और कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए
तो ये जो भ्रमण संचरण हो रहा है षष्ठ भाव में होने जा रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ के दृष्टिकोण से देखा तो छठे भाव में सूर्य के कारण कार्यस्थल पे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मेहनत से सफलता मिलेगी, यानी काफ़ी एफर्ट डालना होगा किसी काम काज को लेकर। थोड़ा सा अलर्टनेस अपना कायम रखें और अलर्ट होकर करें। वही पर्सनल लाइफ देखें तो रिश्तों में छोटी मोटी गलतफहमियाँ हो सकती है, तो इसमें पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ें और इससे में समझ और समझदारी से काम लें, धैर्य रखें। आर्थिक स्थिति कर्ज या लोन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। व्यापार व्यवसाय मेहनत से व्यापार में स्थिरता तो आएगी, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहें, सावधान रहें। स्वास्थ्य पेट और त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती है, तो इस पे विशेष करके फोकस करें। जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, जैसे किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने में आपको सफलता मिलेगी। वही दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, यानी दुश्मनों को हरा पाएंगे और स्वास्थ्य में आ रही पूर्व से जो परेशानियां हैं उससे आपको यहाँ पे मुक्ति मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए उपाय के तौर पर यहाँ पे सूर्य का बीज मंत्र जो है उसका जाप करें। चलिए तीसरी राशि जो है ये जेमिनी साइन। तो जो लोग जेमिनी साइन के यानी मिथुन राशि के हैं उनके लिए यहाँ पे ये जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। सूर्य देव जो है ये आपके थर्ड हाउस को नियंत्रित करते हैं और ये आपके पंचम भाव में भ्रमण संचरण करेंगे। तो पंचम भाव में रहेंगे, आपके डिजायर के भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, तो डिजायर के भाव को देखेंगे। कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा, आप सभी देख सकते हैं इन चीज़ों को। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे और ये प्रोफेशनल लाइफ जो होगा, देखिए पंचम भाव में सूर्य के कारण आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, नई परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है। वही पर्सनल लाइफ प्रेम संबंधों में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति निवेश के लिए समय बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जोखिम लेने से आपको परहेज करना होगा। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे बढ़िया रहेगा। वही शिक्षा कला या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यवसाय में आपको काफ़ी लाभ होगा और इन चीज़ों से जुड़कर कार्य करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और थोड़ा-सा आपको प्रेशर सभी चीज़ों से ये गोचर आपको अवगत भी कराएगा। इस समय आपके दिमाग में काम से जुड़े हुए नए विचार आ सकते हैं, यानी विचारों के सृजन होगा और उसमें आप अपना एफर्ट भी डालेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा जो लोग जेमिनी साइन के हैं। चलिए उपाय के तौर पे इधर-उधर की चीज़ों से परहेज़ करें। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कैंसर साइन यानी कर्क राशि, हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं, कैंसर साइन के हैं, उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य आपके धन भाव को नियंत्रित करते हैं, यानी धन भाव और ये जो द्वितीय भाव है वाणी का, परिवार का भाव है, यहाँ के स्वामी होकर ये आपके चतुर्थ भाव में, यह भाव माता और घर वाहन मानसिक शांति का प्रतीक है, चतुर्थ भाव। तो इस गोचर के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, कार्यस्थल पर आप सुरक्षा अनुभव हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपके ये धन भाव के स्वामी हैं और ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी प्रोफेशनल लाइफ जो होगा, चौथे भाव में सूर्य के कारण कार्यस्थल पर स्थिरता तो आएगी, चूंकि आपके करियर के भाव पे सूर्य की दृष्टि भी जाएगी, लेकिन सहकर्मियों के साथ कुछ तालमेल बनाना होगा। यानी यहाँ पे कार्यस्थल पे सहकर्मी यानी सहपाठी आपके जो हैं वहाँ पे तनाव और इधर उधर की चीज़ों से आपको काफ़ी परहेज करनी होगी और वहाँ पे तालमेल बनाकर चलना होगा और काफ़ी सामंजस्य की ज़रूरत होगी। चलिए पर्सनल लाइफ, परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति संपत्ति से संबंधित निवेश के लिए अच्छा समय है। व्यापार व्यवसाय के लिए देखा जाए तो रियल एस्टेट या घरेलू व्यवसाय में लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य मानसिक तनाव या संबंधित समस्याओं से सावधान रहें, इन चीज़ों पे आप विशेष करके फोकस डालें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब उपाय के तौर पे देखिए सूर्योदय से पूर्व उठने की कोशिश करें। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लियो साइन यानी सिंह राशि, हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए ये सूर्य का गोचर है जो किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, चलिए जानते हैं। सूर्य का जो गोचर है सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार से प्रभाव देगा, चलिए जानते हैं। तो ये जनपत्री जो है सिंह राशि वालों के लिए आप सभी देख सकते हैं, आपकी राशि की, आपके लग्न की, आपके व्यक्तित्व के भाव के स्वामी ही सूर्य हैं और आपके प्रथम भाव को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये सूर्य और आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे। सूर्य के पास एक ही दृष्टि है,
तो ये आपके फर्स्ट हाउस को रूल करते हैं सूर्य, और थर्ड हाउस में ये भ्रमण संचरण करेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे। तो कुछ जनपत्री में इस तरीका से कंडीशन होगा सूर्य का। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तीसरे में ये गोचर होने जा रहा है सूर्य का। प्रोफेशनल लाइफ जो होगा तीसरे भाव में सूर्य के कारण आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। पर्सनल लाइफ, भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। छोटी मोटी यात्रा भी यहाँ पे होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति, आय में वृद्धि, लेकिन अनावश्यक खर्च से भी परहेज करें। यानी अनर्गल इधर उधर के खर्चे भी आपको लगे रहेंगे, तो इस पे आपको अंकुश लगाना होगा। व्यापार व्यवसाय, मार्केटिंग और संचार से जुड़े व्यवसाय में काफ़ी आप तरक्की करेंगे, उसमें लाभ होगा। वही देखिए, स्वास्थ्य समान रहेगा, लेकिन गले और कंधों का ध्यान रखें। इस समय देखिए, आपके साहस में, आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपके कामों को नोटिस किया जाएगा, और यहाँ पे उच्च अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए समय काफ़ी अनुकूल है, बढ़िया है, रहने वाला है। वही यात्रा लाभकारी रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए, उपाय के तौर पे पिता का मान सम्मान करें, और यहाँ पे हनुमान जी की स्तुति करें, सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये वर्गो साइन, यानी ये जो अंतिम साइन जो है, ये वर्गो साइन है। तो यहाँ पे आप जनपत्री देख सकते हैं, आपके द्वादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव ये आपके धन भाव में भ्रमण संचरण करेंगे लगभग 1 माह के लिए। तो यहाँ से इनकी अष्टम पे दृष्टि भी होगी। तो कुछ इस प्रकार से जनपत्री में कंडीशन होगा सूर्य का, आप सभी देख सकते हैं, और इन चीज़ों को समझने में ये कुंडली आपको मदद कर सकती है। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, वर्गो साइन यानी आपके धन भाव में सूर्य के गोचर के कारण यहाँ पे आपकी वाणी और संचार में तो काफ़ी लाभ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। पर्सनल लाइफ, परिवार में खुशी का माहौल होगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति, धन संचय के लिए अच्छा समय है, निवेश सोच समझ कर ही करें। व्यापार व्यवसाय, व्यापार में स्थिरता आएगी। वित्तीय निर्णय लेने में सावधानी रखें। स्वास्थ्य, गले और मुंह से संबंधित समस्याओं से समाधान मिलेगा। सूर्य कन्या राशि वालों के लिए देखिए, यहाँ पे धन भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि वाणी, परिवार, कुटुंब से संबंधित भाव होता है। तो थोड़ी सी अपनी वाणी पे अंकुश लगाइएगा, क्योंकि ये सूर्य क्या है, तेज है, ऊर्जा है, एनर्जी है, काफ़ी एनर्जी है इनके पास। तो परिवार के बीच से सामंजस्य बिठाएं, और अपने वाणी पे अंकुश लगाएं। खान पान जी हुआ, इन सभी चीज़ों पे थोड़ा सा आपको फोकस करनी होगी, क्योंकि सूर्य इन्हीं भाव में रहकर इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अटैचमेंट देंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा संतुलन बनाकर चलें। तो चलिए अब हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे, और देखिए, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें, चूँकि सूर्य जो है प्रत्यक्ष देवता हैं, और ये दिखाई देते हैं, और इनका स्मरण, इनका स्तुति करने से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। झूठ बोलने से, इधर उधर के चीज़ों से परहेज करें। सूर्य स्ट्रांग हो जाएंगे, और पिता के भी कारक हैं, तो पिता का मान सम्मान करें। तो कुछ ये उपाय जो है, और प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि प्रतिदिन करने से, और रविवार का व्रत करें, तो सूर्य काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, और इनके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये था सूर्य के राशि परिवर्तन से मेष से लेकर कन्या राशि वालों का हाल। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।